वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम गुरबानी का पाठ करते हैं तो बहुत बार गलत उच्चारण हो जाता है। जैसे राज लिखा है तो राजा पढ़ा गया, राजा लिखा था मगर राजे पढ़ा गया। इस प्रकार की या और भी कोई गलती जो कि जानबूझकर नहीं की गई बल्कि अनजाने में हो जाए तो क्या ये बहुत बड़ी गलती है? क्या ऐसे पढ़ी हुई गुरबानी का हमें नुकसान होता है, या गलत पाठ पढ़ने पर हमें पाप लगता है, या हमें सजा मिलेगी? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मनों में आ जाते हैं, तो इसका जवाब हम मिलकर जानते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है एक कमेंट जो पंजाबी में लिखा था, जिसमें इस भाई ने मेरी गलती को पकड़ते हुए लिखा कि उच्चारण सही करना सीखो, नहीं तो उच्चारण करना बंद कर दो, यानी गुरबानी का उच्चारण मत करो। और साथ में लिखा है कि कै को के उच्चारण करने पर गुरुजी ने थप्पड़ लगवा दिया था। तो ये भाई कह रहे हैं कि गलत उच्चारण करोगे तो सजा मिलेगी। तो मैंने इनको जवाब भी लिखा था, जिसमें मैंने लिखा कि भाई, गुरु एक तो क्या 3 चांटे भी मार सकता है। और ये तो अच्छी बात है कि अगर हम गलती करें और गुरु खुद उसे सुधारने के लिए हमें मारे, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जिसे गुरु खुद आकर सिखा रहा हो कि तुमने यहाँ गलती की है, उसका तो जीवन ही सुधर जाएगा, क्योंकि एक गुरु प्रेमी के लिए उसका गुरु ही सब कुछ होता है। गुरु के हाथ से प्यार मिले या मार, दोनों ही लाभदायक हैं। कम से कम वह मुझे समझा तो रहे हैं, खुद से दूर तो नहीं कर रहे। गुरु साहब चाहे हमसे कैसा भी सलूक करें, हम तो कभी भी गुरु का द्वार नहीं छोड़ेंगे। हम गुरु से प्यार करना नहीं छोड़ेंगे, गुरबानी को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। गुरु की मार भी हमें प्यारी है, जैसे कि गुरु साहब गुरबानी में भी ये बात फरमाते हैं कि जे गुर चिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वड्याए। अर्थात कि यदि मेरा गुरु मुझे किसी बात पर डांटता है तो वह डांट भी मुझे बड़ी मीठी लगती है, क्योंकि उसकी डांट में भी सीख है। और यदि गुरु मुझे मेरी गलती पर क्षमा कर देता है तो यह गुरु का बड़प्पन है। मैं सदैव गुरु पर कुर्बान जाता हूँ, सदके जाता हूँ। इसके बाद एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम गुरबानी पढ़ते हैं तो एक नहीं अनेक गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अंत में हम अरदास करते हैं कि हे गुरु पातशाह, हमसे पाठ करते हुए बहुत सी गलतियां हो जाती हैं या हो गई हैं, तो हुई गलतियों की हम गुरु साहब के सामने क्षमा मांगते हैं, और आगे से हमसे कोई गलती ना हो उसकी अरदास भी की जाती है, क्षमा याचना की जाती है। और संगत जी, जिनका प्रेम गुरु से हो, अगर उनसे बोलने में कोई गलती हो भी जाए तो उसके बारे में पता है गुरु साहब क्या फरमाते हैं? गुरु साहब फरमाते हैं कि जिन अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाणे राम राजे। अर्थात जिनके दिल में परमात्मा का प्यार है वह हरि परमात्मा की नजरों में बुद्धिमान है, सियाने हैं। उसके आगे फरमाते हैं, जे बाहरों भुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने। अगर उनसे बाहर बोलने में कोई भूल चूक हो भी जाए तो भी वह परमात्मा को प्यारे लगते हैं, इससे उनका प्रेम कम नहीं हो जाता। संगत जी, गुरु साहब ने तो बहुत साफ साफ फरमाया कि जिनके मन में प्रेम है, अगर अनजाने में कोई गलत शब्द बोला भी गया तो भी उसका प्रेम किसी वजह से कम नहीं हो जाता। जो प्रेमी हो वह तो सदा रब से जुड़ा रहता है। वह जानता है कि मैं इंसान हूँ, इसलिए गलती तो कभी ना कभी हो ही जाती है। इस संसार में एक गुरु और परमात्मा को छोड़कर सभी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि भुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करतार। अर्थात सारे प्राणी भूल करने वाले हैं और भूल करते भी हैं, परंतु गुरु और परमात्मा ही अचूक हैं, वह कभी कोई भूल नहीं करते। इसलिए जो हमें डराया जाता है कि हमें पाप लगेगा या सजा मिलेगी, इससे आप घबराए ना। याद रखें कि सजा देने वाला भी वही है, प्रेम देने वाला भी वही है।
जब सब कुछ उसके हाथ में है फिर कैसा घबराना, फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखें कि गुरबानी पढ़ते वक्त हमसे अगर कोई अनजाने में गलती हो जाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम उसे दोबारा ना करें। जो गलती हो गई है उसको सुधारें। और वो कैसे, आइए जानते हैं। जैसे जब हम गुरबानी का पाठ करते हैं और हमें कोई शब्द समझ नहीं आता या फिर बोलने में दिक्कत होती है तो हम उसका शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे। संगत जी, आज के युग में ये बहुत ही आसान काम है। आपने केवल उस शब्द का नाम YouTube पर लिखना है। अगर नहीं पता तो आप कौन से अंक पर पाठ कर रहे हैं वो लिख देना है। मिसाल के तौर पर आप जो पाठ कर रहे हैं वो ये है, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है वो आप चेक करें, वहां पर लिखा है 450। अब इसे YouTube पर इस तरह पोस्ट करें तो आप देखें बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर हैं। आप उसे प्ले करें और साथ साथ में पाठ को पढ़ें ताकि उस शब्द को कैसे पढ़ना है हमें पता चल सके। तो इस प्रकार हम पाठ पढ़ते वक्त होने वाली गलती का सुधार कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप किसी नजदीकी गुरुद्वारा साहब में जाकर भी पूछ सकते हैं कि इस शब्द की मुझे समझ नहीं आ रही, मेहरबानी करके आप समझाएं कि इसको कैसे बोलना है। वह आपकी मदद जरूर करेंगे। संगत जी, मैंने भी जब पाठ करना शुरू किया तो मैं भी ऐसे ही करता था। जब मुझे कोई चीज या शब्द को समझ नहीं आता था तो मैं गुरुद्वारा साहब में जाकर किसी से भी पूछ लेता था। तो उसके बाद जब मुझे नेट की सुविधा हुई तो मुझे जो नहीं समझ आता था उसे मैं खोज कर पढ़ लेता था। और साथ में एक बात और याद रखें कि जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो उसको समझने में समय लगता है, चाहे हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं और चाहे किसी और संस्था में। शुरुआत में गलतियां हो ही जाती हैं और गलतियों से हमने सीख लेकर आगे बढ़ना है, ना कि वहां बैठकर सोचते रहना है कि मुझसे पाप हो गया है, अब मेरा किया हुआ पाठ बेकार चला गया है। नहीं संगत जी, किया हुआ पाठ गुरबानी कभी बेकार नहीं जाती। वह हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारा मार्गदर्शक करती है। इसलिए आप गुरु की वाणी से जुड़े रहें, गुरबानी से प्रेम करें, गुरु आपका भला करेगा। अंत में यही कहना चाहता हूं कि गुरबानी पढ़ने में चाहे गलती हो या फिर जीवन में हमसे कोई अनजाने में गलती हो जाए, वह गलती जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं और बाद में पता चले कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे सुधारिए और साथ में अरदास करें कि हे पिता परमात्मा, हम तो तेरे बच्चे हैं, सदैव गलतियां करते हैं, आप तो पिता हैं, आप हमें बख्श दें और हमें सही मार्ग दिखलाएं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं एआने, कि हे मेरे राम मेरे परमात्मा, हम आपके अनजान बारिक हैं, नादान बच्चे हैं, हमसे अनेक गलतियां हो जाती हैं। तन तन गुरु गुरु सत गुरु पांदा, जिन हर उपदेश देखिए सियाने रहो। अर्थात गुरु सतगुरु उपदेश दाता धन्य है। धन्य है जिसने हमें हरि नाम का उपदेश देकर बुद्धिमान बना दिया, जिसने हम नादानों को भी अपना ज्ञान देकर समझदार बना दिया। वह गुरु धन्य है, धन्य है सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।